देवर के प्यार में 8 साल के बेटे की हत्या। आगरा में आपत्तिजनक हालत में देखा तो चाचा बोला क्या करे, मां बोली मार डालो। आगरा में 8 साल के मासूम की हत्या उसकी मां और चाचा ने मिलकर की थी। मां के देवर के साथ अवैध संबंध थे। बच्चे ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर चाचा ने मां से पूछा अब क्या करना है। मां ने जवाब दिया पूछने की क्या बात है, मार डालो नहीं तो सबको बता देगा। इसके बाद चाचा ने कपड़े धोने वाली बुगड़ी से बच्चे के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद लाश को छत पर छिपा दिया। फिर दोनों पुलिस और घर वालों के सामने रोने का नाटक करते रहे। आरोपी मां और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर की रात मासूम के सिर पर मारा नया गांव में रहने वाले करण सिंह का 8 साल का बेटा रौनक शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अचानक घर के बाहर से लापता हो गया। घर वालों ने रौनक की तलाश की। काफी ढूंढने के बाद भी जब वे नहीं मिला तो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी। इसके 3 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह करीब 6:30 बजे मोहल्ले वालों ने घर के पीछे एक बोरा देखा। उन लोगों ने जब बोरे को खोलकर देखा तो उसमें रौनक की लाश थी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। सिर से खून रिसकर सूख चुका था। डीसीपी पूर्वी अतुल शर्मा ने बताया कि मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो बच्चे के चाचा बानू के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले थे। इससे बानू शक के दायरे में आ गया। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन बानू ने ही सबसे पहले बच्चे के लापता होने की बात कही थी। वो बार बार कह रहा था कि बच्चे का अपहरण हुआ है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद बानू को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन 15 मिनट की पूछताछ में ही टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके और भाभी यशोदा के बीच अवैध संबंध थे। 19 नवंबर की दोपहर करीब 4 बजे भतीजे रौनक ने उन्हें कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इससे हम दोनों घबरा गए। कमरे के बाहर ही कपड़े धोने की मुगरी पड़ी थी। मैंने उस मुगरी को रौनक के सिर में मार दिया। एक ही हमले से रौनक गिर गया। इसके बाद मैंने लगातार 6-7 वार किए। जब रौनक मर गया तो उसकी लाश को छत पर ले जाकर लकड़ी और भूसे के गट्ठर के नीचे छुपा दिया। पुलिस के डर से फेंकी लाश। बानू ने बताया कि भतीजे की हत्या करने के बाद हमने 3 दिन तक लाश को छत पर छुपाई रखा। रविवार 1 दिसंबर को रौनक के पिता ने घर में कहा था कि सोमवार को आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएंगे जिससे डॉग स्क्वाड को बुलाया जा सके। इसके बाद ये बात मेरे भाभी यशोदा ने मुझे बताई। हम दोनों को लगा कि डॉग स्क्वाड आया तो लाश का पता चल जाएगा, इसलिए हमने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सोमवार सुबह 4 बजे यशोदा छत पर गई। मैं मकान के छत के नीचे खड़ा रहा। मैंने रस्सी से लाश को बांध कर नीचे उतारा। मैंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद यशोदा भी नीचे आ गई। फिर हम दोनों लाश को गली में फेंक कर वापस घर आ गए। बच्चे की हत्या के बाद मां और चाचा घर वाले और पुलिस के सामने नाटक करते रहे। चाचा घर वालों के साथ बच्चे को तलाशने का नाटक करता रहा। ऐसे ही मां भी सभी लोगों को गुमराह करती रही। बच्चे का शव मिलने के बाद भी वो रोने का नाटक करती रही। जिस मां ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या करवा दी, आइए सुनते हैं उस मां का क्या हुआ नाटक। कौन सा मोहल्ला है? नयापुरा। क्या घटना हुई है आपके यहाँ पर? मेरा बच्चा चोरी हो गया। कितने साल का बच्चा है? 9 साल का। अच्छा, क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था यहीं पे घर के बाहर। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं, खेलने आया था तो निकल गया। अच्छा, अब तक पता नहीं लगा इसका? नहीं। पुलिस को सूचना दे दी है? दे दी। पुलिस पता लगा रही है, कुछ कर रही है, कुछ प्रयास कर रही है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। आपको क्या लग रहा है आपके बच्चे के साथ कुछ? मैं ऐसे क्या बताऊं। कुछ लग रहा है कोई रंजिश या कोई वैसी बात? मेरे बच्चों की घटना ही हुई है। कोई घटना हो सकती है। थाना पिनाहट में नयापुरा मोहल्ला पड़ता है, जहां से हमें 29 तारीख को ये शाम को सूचना मिली थी कि 8 वर्षीय बालक जिसका कि नाम रौनक प्रजापति है वो मिसिंग है। हम लोग उसमें अभियोग पंजीकृत कर हम लोग इसमें इसके ढूंढने के प्रयास में लगे हुए थे। टीमें लगी हुई थी, घर वालों के साथ हमारी पुलिस इसको ढूंढने के प्रयास करी, जिसमें कि कल सुबह हमें सुबह 7 बजे ये सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी एक जूट बैग में पीछे गली में पड़ी हुई है। और उसके तुरंत ही थाना पुलिस पहुंची। मुझे भी सूचना मिली और मेरे द्वारा इसमें एसीपी पिनाहट और एसओजी प्रभारी, हमारे सर्विलांस प्रभारी और ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी जो है उनको तुरंत मौके पर भेजा गया। मेरे द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उसको घटनास्थल में जांच की गई और इसमें टीम के द्वारा पूरी जांच और अनावरण के बाद इसका खुलासा किया गया है 24 घंटे के अंदर। ये जो बच्चा है वो उसके सगे चाचा और उसकी मां द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया। चाचा द्वारा जो पूछताछ की गई तो चाचा द्वारा बताया गया कि 29 तारीख की शाम को ही इस बच्चे की जो एक थपकी होती है कपड़े धोने वाली, उस थपकी से इसके सिर में प्रहार करके इसकी मृत्यु कर दी गई थी। 2 दिन तक इसको रखा गया, ऊपर छत पे ही रखा गया था जहां इनकी करब थी। जब इनको ये लगा कि अब ये लोग उसको ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे और इसकी जो
बदबू है उसको ये लोग नहीं छुपा पाएंगे, और क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी तो ये लोग उसको निकाल भी नहीं पा रहे थे कहीं भेजने के लिए, तो इन्होंने पीछे ही इसको गली में रख दिया। हमारे द्वारा इसमें पूरी जांच के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को जेल भेजा गया। सर पूछताछ की वजह क्या रही? हत्या की वजह जो निकल के आई है इसमें वो इसका जो चाचा है और उसकी बच्चे है, इसकी माँ है, इन दोनों के अवैध संबंध है जो कि इस बच्चे द्वारा विटनेस कर लिए गए, देख लिए गए थे, और इन दोनों को कहीं ना कहीं आशंका थी, ये डर था कि ये बच्चा वो बात आउट कर देगा और अपने फादर को बता देगा। उसी डर के कारण इस बच्चे की इन्होंने निर्मम हत्या कर दी।